बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और अभी मैं शाम के वक्त ना जा रही हूँ बाज़ार असर से पहले, क्योंकि है ना किसी की मुझे गिफ्ट देखना है। शादी है तो उनके लिए मुझे गिफ्ट लेना है, तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या दूँ। तो बस ये है ना मसला हो रहा है, मुझे पहले से ही टेंशन हो गई है। तो रोज़ों में ही बहुत ज़्यादा हो रही थी टेंशन, पर है ना रोज़ों में मेरा जाना नहीं हो रहा था इतना, क्योंकि ये चीज़ें ना फुर्सत से होती है, देख के होती है। और शाम का वक्त ऐसा होता है कि ना बस रोज़ा खुलने का टाइम होता है और रोज़ों में जाने का दिल भी नहीं चाहता कि आप कुछ जाएँ और ये ना ऐसी चीज़ें देखें। तो ईद के बाद मैंने कहा आराम से ना अपन दोनों तसल्ली मिलके से छील लेंगे ना ये कल। काम करेंगे। तो बस अम्मा ना लहसुन छील रही थी, तो मैंने कहा मैं देख के और फ़ोटो खींच के ले आऊँगी, फिर अम्मा को पसंद करवाऊँगी, फिर लेके सुबह जल्दी आऊँगी मैं। छील लेंगे। तो मैं अब्बा चले गए थे, हमें घर का और भी सामान लेना था। तो ईद के बाद मैं बस अभी मैं यूँ कह रही हूँ। ये फ़र्स्ट टाइम ही बाज़ार जा रही हूँ सामान लेने के लिए, क्योंकि रोज़ों में गए थे हम, सामान लेके आए थे, उसके बाद अभी लेने जा रहे हैं, क्योंकि अब्बा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद जाना नहीं हुआ था। तो बस वो शॉप पे मैं पहुँच गई थी। तो ये बहुत बड़ी है ना शॉप है, होलसेल की है ये। तो यहाँ सब चीज़ें है ना आपको आइटम मिल जाएंगे जो आपके काम आते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। सारे आइटम जो अपने खाना बनाने में यूज़ होते हैं, कुछ भी आइटम ले लो अपने, हर चीज़ का। तो मैं यही सोच रही थी अपन ऐसी चीज़ उनको तो दें शादी में, ताकि उनके काम आ सके। शो पीस देना अच्छा नहीं लगता, वो एक अलमारी में सजा हुआ रहता है, फिर शो पीस तो शो पीस होता है। तो मैंने कहा कि अपन उनको कुछ ना ऐसी चीज़ देते हैं जो वो ना काम में लें और उनको याद आए कि हाँ ये मैंने दी थी, और अपना सवाब भी मिले। तो दोनों काम हो जाते हैं, वो अपने को याद भी करेंगे और सवाब भी मिलेगा। तो बस इसीलिए तो मैं जब भी गिफ्ट देती हूँ ना, तो थोड़ा सोचती हूँ कि है ना ऐसी चीज़ दें सामने वाला काम मिले और अपने को याद रखे। तो ऐसा ही होना चाहिए। कपड़े तो उनके बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि उनकी बरी में भी कपड़े आएंगे, दहेज में भी कपड़े आएंगे, उनके रिश्तेदार भी ज़ाहिर सी बात है सूट देंगे। तो मैंने कहा अपन सूट नहीं देते हैं, उनको ऐसा आइटम देते हैं जो है ना काम में ले सकें। तो बस किचन का आइटम ही देने सोच रहे हैं, बर्तन की। आप यहाँ बहुत वैरायटी बर्तन हैं और दिखाने वाले कोई भी नहीं यहाँ पे शॉप पे। बस अपने आप उठा के देखो या उनके पीछे पीछे जाओ। तो फिर मुझे ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती। बस ये ट्रे देखी थी घर के लिए, तो ये ट्रे बहुत अच्छी लगी थी, भारी भी थी। बस मैंने कहा अम्मा को पसंद करवाऊँगी, फिर ना बताऊँगी। और ये जो छानने की होती है, झर होती है, ये भी है बहुत सारी, बड़ी से लेके छोटी तक पीतल के आइटम। ये सब है ना आप पूरे देश का सामान ले सकते हैं। शादी का मतलब जितना भी यूज़ होता है ना, वो सब चीज़ें इस एक ही छत के नीचे, मिक्सी वगैरह जो भी चीज़ आप लेना चाहें सब आपको यहाँ एक ही शॉप पे मिल जाएगी। अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इनका कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। उनको पता भी नहीं है कि मेरा वीडियो बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ। तो बस एक ही होता है कि आप किसी के बारे में जो अच्छी चीज़ है वो बता सकते हैं, हर चीज़ ही नहीं होती। तो बस यही है। और मैं नेशनल हैंडलूम में जाने का सोच रही थी, फिर मुझे टाइम हो रहा था तो फिर मैं गई नहीं। मैंने कहा बाद में जाऊँगी फुर्सत से, क्योंकि मुझे आगे सामान भी लेना था। तो नेशनल हैंडलूम में मेरे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, वहाँ पे आइटम अच्छे होते हैं ना, तो वहाँ समझ में आ जाता है। तो बस यही हो रहा है कौन से वाले में जाऊँ कौन से नहीं जाऊँ। तो अभी है ना हम जाएंगे जब शादी में, जब थोड़ा टाइम है अभी, हफ्ता भर सम हफ्ता 10 दिन है अभी शादी में हमारे जाने के। जब तक तो मैं लेके आ जाऊँगी। फिर ये शॉप थी घंटाघर में, तो मैं यहाँ भी है ना गिफ्ट देखने गई थी। यहाँ पर भी अच्छे है ना कांच के जो डिनर सेट होते हैं ये मिलते हैं। तो इन्होंने मुझे ये कप का सेट बताया, तो डब्बा तो बहुत बड़ा है और इसके अंदर 6 कप है और चाय का ये थर्मास है और एक प्लेट है। पर ये मुझे ब्लैक था, मुझे अच्छा नहीं लगा। शादी में ब्लैक देना मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी को शादी में ब्लैक दें कोई कुछ क्या समझे। तो मैंने बस, अम्मा ने भी मना कर दिया और मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आया। तो बस मैं देखना था। और सामान इतना होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लें क्या नहीं लें। बस ये होनी चाहिए कि चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ये होता है कि आप किसी को सामने वाले को दो तो चीज़ बढ़िया दो, और उसको भी पसंद आए और आपको भी पसंद आए, आपका भी दिल खुश हो जाए और सामने वाला। तो बस यही होता है मसला। तो मैं बहुत सोच समझ के दूँगी इंशाल्लाह। आपको आगे मैं जो शादी में जाऊँगी तो उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी, और क्या गिफ्ट दिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो।
और ये कप भी अच्छे आए हुए हैं। ये कप इन्होंने पता नहीं 200 के 6 या ऐसे कुछ बताए थे, अच्छे लगे, 2 वैरायटी में थे। और फिर मैंने सब्ज़ी ख़रीदी, ये केरी वाले अम्मा ने मंगवाए थे। बस अभी ये अचार का मौसम है, गर्मियाँ हैं, तो बस केरी आ रही है, तो अम्मा ने कहा लेके आना। तो अच्छा लगता है ऐसे, है ना, आप बना के रख लो और कभी भी, है ना, खा लो, खिचड़ी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश है अभी भी, इतने ज़्यादा। तो फिर मैं यहाँ आई थी बुरखे भी देखना है, तो यहाँ हार की वैरायटी आई हुई है कि शादियों के हिसाब से सब ये दुल्हन सेट हैं और इतने भारी भारी हैं। तो अपने जब ये दुल्हन होती है वही पहन सकती है, अब गर्मी में तो पहने भी नहीं जाता। अब जिनकी गर्मियों में शादी है बस अल्लाह उनकी हिफाजत करे, और दिन की होती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, और बस रोज़े जाती ही गर्मी बहुत भयानक हो गई। फिर मुझे मेरे लिए बुरखा भी देखना था, मेरा बुरखा बहुत भारी है, दुबई का है ना, तो उसका कपड़ा थोड़ा भारी है, तो गर्मी में ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, मोटा मोटा लगता है और पसीना बहुत आता है उसमें। तो मैं कुछ अच्छा हल्का बुरखा देख रही हूँ, तो बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं बुरखा क्या लूँ क्या नहीं लूँ। मैंने रोज़ों में भी बहुत कोशिश करी थी बम्बई से मंगवाने की, पर आ ही नहीं सका। बस क्या पता अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, बस अल्लाह ने जो लिखा होगा मुझे मिल जाएगा, बस इतना है। तो बस मैं ना बुरखा देख के, और फिर मुझे दूसरा किराने की शॉप पे काम था, जो अचार के लिए सामान लेना था, मैं वहाँ जा रही हूँ। और अब्बा नमाज़ पढ़ने गए हैं, फिर अब्बा ने बोल दिया था कि मैं तुम्हें यहाँ मिल जाऊँगा, तुम यहाँ आ जाना। तो बस मैं अब्बा का वेट कर रही थी कि अब्बा आ जाए। तो बस ये सबकी, है ना, घरों में शादियाँ चल रही है, और ये दूसरे दिन का फजर का वीडियो है। तो बस हमारे उस दिन पानी आया था, तो हाँ मैं ना ऊपर गई थी टंकी दे पर रही हूँ, क्या रुको। देखने मैं के ऊपर लिए। गई थी टंकी तो हमारा देखने। काम भी हो रहा है, तो ये मीठा पानी बहुत कम आ रहा है, अभी पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। तो सारा हमारा घर धुलता है इस टाइम, फिर बस सारे काम से हम फारिग हो जाते हैं, नहा धो के, कपड़े धो के, ज़मीन सब चीज़ें, हम काम से फारिग हो जाते हैं माशाल्लाह। सारा काम हमारा हो जाता है, और सुबह करना बहुत अच्छा लगता है, और इससे रहमत के फरिश्ते भी आते हैं, और आपका घर भी अच्छा लगता है, और सुकून भी रहता है। बस ये मुझे सुबह काम करना बहुत अच्छा लगता है, इससे घर की रौनक रहती है। सुबह सुबह आप अपना घर साफ़ करो और अच्छा लगता है। बाद में हम उठते हैं ना तो ऐसा अजीब सा घर लगता है, रूखा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस ये सुबह में एक जल्दी उठने की मेहनत होती है, बाकी है ना आपकी साफ़ सफाई एकदम हो जाती है पूरी। तो बस मैं ना सारे काम से फारिग होने के बाद मैं ना पोछा लगा लेती हूँ, और फिर सारे दिन माशाल्लाह घर साफ़ रहता है। हम तो गेट बंद कर देते हैं दोनों, तो ऐसा कोई नहीं होता कि कोई आए, या हम तो दोनों गेट बंद करके आग लगा के फिर हम ना थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठे हुए होते हैं ना, तो हम सो जाते हैं थोड़ी देर, फिर बाद में उठते हैं हम। तो बस यही होता है ऐसा। और आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। चलाऊं क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, चिल्लाओ मत। ठीक है।